यार वैसे तो आजकल मुल्की हालात ठीक डगर पे नहीं चल रहे। मुझे याद आ गया, पिछले दिनों मैं सादत हसन मंटो को पढ़ रहा था, तो सादत हसन मंटो लिखते हैं कि एक बार उनका जाना लाहौर की मशहूर हीरा मंडी एक नायका के घर हुआ। तो सादत हसन मंटो लिखते हैं कि जब मैं उस नायका के घर पहुंचा, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो हीरा मंडी में मौजूद वो मशहूर नायका, उसके रूम में डबल एसी लगा हुआ था और उसने अपने ऊपर 2 कंबल लिए हुए थे और वो सर्दी से ठिठुर रही थी। तो मैंने उस नायका को पास जाके बैठा और मैंने उससे कहा, मोहतरमा अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि जी ज़रूर आप फरमाएं। मैंने उस नायका से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक एसी को बंद कर दें, आपके कमरे का दर्जा हरारत, आपके कमरे का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा और आपको सर्दी भी कम लगेगी। यूँ आप ठिठुर रही हैं, शायद इस सर्दी में कमी आ जाएगी। तो उस नायका ने मुस्कुराया और वो नायका मेरी तरफ देख के मुस्कुराई और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि साहब मैं केड़ा बिल पलियों देना। सादत हसन मंटो कहते हैं मैं वहाँ से चल दिया, बाहर आ गया। फिर बहुत अरसा बाद, काफ़ी अरसा गुजर गया, एक दिन किसी काम काज के सिलसिले में मैं गुजरात में एक डीसी के ऑफिस गया, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गया। तो वहाँ भी वही मंजरनामा मेरे सामने एक बार फिर मेरी आंखों के सामने आया। मैं जैसे ही कमिश्नर के दफ्तर में पहुँचा, सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ था, 2 एसी लगे हुए थे और बेहतरीन कूलिंग कर रहे थे। और साहब बहादुर जो ज़ेब तन अच्छा कोट किया हुआ, गले में टाई बांधी हुई बैठे हुए थे और सर्दी से वो भी ठिठुर रहे थे। तो मैंने फिर वही जुमला दोहराया, मैंने कहा साहब बहादुर अगर आप बुरा ना माने तो एक एसी बंद कर दें, यूँ आपके कमरे का दर्जा हरारत भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपको सर्दी भी नहीं लगेगी या सर्दी में कमी आ जाएगी और आपका बिल भी कम आएगा, आपके दफ्तर का बिजली का बिल भी कम आएगा। तो साहब बहादुर ने मेरी तरफ बड़े फातियाना अंदाज में देखा और फ़खरिया लहजे में देखा। मैं हैरान था कि आप ये क्या बात करने वाले हैं। तो उस कमिश्नर ने, उस साहब बहादुर ने मुझे कहा कि हजूर मैं केड़ा बिल पलियों देना। तो सादत हसन मंटो कहते हैं कि यकीन माने मेरी ज़िंदगी में ये वो लम्हा था कि मैं शर्मिंदगी के सर लिए उसके दफ्तर से बाहर निकला और मैंने ये सोचा और मेरे जहन में वही नायका का ख्याल आया जो चंद साल कबल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उस नायका ने मुझे कहा था कि मैं केड़ा पलियों देना। तो उस टाइम मुझे समझ आ गया कि आज हमारा मुल्क एक ऐसे अशराफिया, एक ऐसे कब्ज़ा माफिया और ऐसे लोगों के हाथों में है जो बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, जो मुल्क चला रहे हैं और एक ऐसे निज़ाम, एक ऐसे सिस्टम के ताबे है जिसकी सोच लाहौर में मौजूद है हीरा मंडी की नायका से ज़्यादा नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।